हेलो एवरीवन। तो दिस इज़ द ऑफिशियल 30th डे ऑफ माय 30 डेज़ वेट लॉस जर्नी। तो मैंने ये सोचा कि 29 डेज़ तक तो आपने सेम जर्नी देखी है जो भी मैंने सुबह से रात तक खाया पिया और किया, और वो काफ़ी हद तक सेम रहा था। तो मैंने सोचा कि लास्ट वीडियो या फिर शॉर्ट वीडियो में मैं ये बताती हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा था और मुझे क्या चीज़ें इफ़ेक्टिव लगी, और पर्सनल एक्सपीरियंस से कुछ पॉइंटर्स शेयर करती हूँ आपके साथ ताकि आपको भी इससे हेल्प मिले। तो सबसे पहले तो वेट अपडेट दे दूँ तो एक मंथ में मेरे ऑलमोस्ट 3 kgs लूज़ हो गए, जो कि मेरे लिए तो काफ़ी सही रहा क्योंकि मैंने बिल्कुल भी एक्सरसाइज इनिशियली की भी थी, बट बाद में मैं नहीं कर पाई थी, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा बिज़ी रहती हूँ, बट घर के काम प्लस वीडियोस वगैरह बनाना, शूट करना, एडिट करना, अपलोड करना, कंटेंट ढूंढना, फिर कंटेंट लिखना, सारा मैं खुद ही करती हूँ। तो उसमें भी टाइम चला जाता है, एंड एक बेबी है भी है मेरा, उसको भी टाइम देना होता है, तो इसलिए नहीं मिल पाया। एंड थोड़ा बहुत मैं स्ट्रेचिंग वगैरह बेड पे कभी कुछ एक्सरसाइज, कुछ आर्म रोटेशन वो थोड़ा बहुत कर लेती थी, बट इन जनरल मैंने वर्कआउट नहीं किया। वर्कआउट के अलावा भी मतलब वर्कआउट के सिवाय सिर्फ डाइट पे ध्यान दे के भी 3 kgs अगर लूज़ हुआ है, वो भी घर का हेल्दी खाना खा के, कुछ भी अलग से डाइट का कुछ खाना नहीं बनाया अलग से, तो उस हिसाब से इट वाज फाइन। तो मैं अगर मेरे पॉइंटर्स की बात करूँ तो सबसे पहला ये है कि डोंट एक्सपेक्ट टू मच, एंड इनिशियल वीक्स में तो आप रिज़ल्ट एक्सपेक्ट मत करो। जैसे आप स्टार्ट करते हो 1 हफ्ते तक या फिर 2 हफ्ते तक हो सकता है कि आपका वेट बिल्कुल भी डिक्रीज़ नहीं हो, क्योंकि टाइम लगता है आपकी बॉडी में ना। ऐसा नहीं हो सकता है कि 2 दिन या 4 दिन आप डाइट कर रहे हो या फिर कम खा रहे हो एंड सडनली आप वेइंग स्केल पे ये चाहोगे कि वेट कम आए एकदम से। तो 1-2 हफ्ते तक तो बिल्कुल नेग्लिजेंस वेट कम वेइंग स्केल पे दिखता है, तो आपको तब तक हिम्मत बनानी होगी। 2 हफ्ते के बाद धीरे धीरे वेट जो है कम आना शुरू हो जाता है। एंड अब मैं इस पॉइंट पे आ गई थी आफ्टर 1 मंथ कि वेट थोड़ा फास्ट रिड्यूस होते हुए दिख रहा था वेइंग स्केल पे। तो पहले आप हिम्मत मत हारना कि नहीं कुछ कम नहीं हो रहा है, कम होगा। आप बॉडी को थोड़ा टाइम दो, आप जो भी फॉलो कर रहे हो उसे रेगुलरली फॉलो करते रहो, कुछ दिन आप वैसा करो एंड उसके बाद रिजल्ट्स आपको ज़रूर मिलेंगे। सेकंड, वाटर इनटेक मुझे बहुत इफ़ेक्टिव लगा, क्योंकि पहले भी मैं ऐसे करती थी, बट अगर पानी नहीं पियोगे ना सही से, और मैंने बहुत ज़्यादा नहीं पी पाया मैंने ऑलमोस्ट 2.5 से 3 लीटर तो पी लेती थी। तो अगर आप इतना भी पी रहे हो तो काफ़ी इफ़ेक्टिव रहती है, आपकी बॉडी भी हाइड्रेटेड रहती है, आपको खुद ही फील होता है कि बॉडी लाइट फील होती है, और आप पानी से भी एक तरीके से पेट ऐसे मतलब भूख नहीं लगती इतनी ज़्यादा। नेक्स्ट, मैं ये बोलूँगी कि अपनी क्रेविंग्स को एकदम दबाओ मत, क्योंकि अगर आप क्रेविंग्स को दबाते रहोगे, आप एक दिन दबा लोगे, एक हफ्ते दबा लोगे, अगले हफ्ते आप इतना ज़्यादा जंक खा लोगे ना, फिर वो सारा डाइट ख़राब हो जाएगा। तो अगर आपको कभी मन कर रहा है तो आप वो चीज़ खा लो, बहुत कम क्वांटिटी में खाओ। चिप्स खाने का मन कर रहा है तो थोड़ा 2-3 चिप्स या फिर आधी पैकेट खा लो, लेकिन फिर ये नहीं है कि आपको हर दिन खाना है। वीक में एक बार अगर आप खा रहे हो तो इट्स ओके। और मैंने भी मेरे वीडियोस में रिकॉर्ड नहीं किया है, बट मैंने भी 2 दिन चिप्स खाए थे एंड 2-3 दिन घर में पूरियाँ भी बन गई थी जो कि वीडियो में है, तो वो भी खा लिए थे। और कभी कुछ बिस्किट खा ली क्रीम वाली, अगर मतलब बच्चे को दे रही हूँ तो कभी ऐसे मन करता है चलिए मीठा खाना है, कभी नमकीन खा ली, तो थोड़ा थोड़ा खाया है। कभी वीडियो में दिखाया है, कभी वीडियो में नहीं दिखाया है, तो थोड़ा बहुत चलता है इन जनरल। बट आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट मत रहो, थोड़ा थोड़ा खा सकते हैं। एंड ये नहीं कि डेली आप एक रूटीन बना लो कि हाँ आप आज थोड़ा खाएंगे, फिर ये कल भी थोड़ा खाना है। जब आपका मन करे 2-3 दिन में, 4-5 दिन में, हफ्ते में, तो आप खा सकते हो। तो मैं अभी आपको कट दिख गया होगा क्योंकि अवयुक्त टूट गया था, तो उसको तो सुला के आई हूँ मैं दोबारा से अपना वीडियो कंप्लीट करने। तो जो भी पॉइंट्स मैंने बताया उसमें 2 और चीज़ें मुझे ऐड करनी है। पहला ये है कि पोर्शन कंट्रोल। तो पोर्शन कंट्रोल ही एक्चुअली में सारा गेम चेंजर है, यही आपका डाइट प्लान है एक्चुअली में। तो पोर्शन कंट्रोल मुझे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगता है, और मुझे ये अभी नहीं लगा, मतलब इस 1
मंथ में लगना शुरू नहीं हुआ, मुझे पहले से ही फील होता था कि ये बहुत इफ़ेक्टिव है। मैंने पहले भी ट्राई किया हुआ था, रिजल्ट्स मिले थे तब भी, पर इस मंथ में भी जब मैंने ये फॉलो किया तो ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगा मुझे। जैसे कि मैंने बोला, यही जो है गेम चेंजर है। तो पोर्शन कंट्रोल करो आप अपने खाने का, धीरे धीरे करके खाना रिड्यूस करोगे अपना। अगर आप 4 चपाती खा रहे हो तो 3 पे आओ, फिर 2.5 पे आ जाओ, 2 पे अगर आ सकते हो तो ठीक है, नहीं तो 2.5 पे रहो, जितना आपकी बॉडी अलाउ करती है। तो मैंने भी 2 चपाती कर दिया था, एंड अगर राइस है तो 1 रोटी और एक रोटी है थोड़े से राइस, तो इस टाइप से कर दिया था। तो मुझे भी भूख लगती थी 2 रोटी खाने के बाद, और खाने का मन करता था, कई बार करता था। कभी कभी मैंने हाफ़ रोटी एक्स्ट्रा भी खा ली है। राइस जब बनता था तो राइस भी थोड़ा बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसमें ऐसे पता तो लगता नहीं है कि 1 रोटी ले ली जैसे, तो थोड़ा ज़्यादा ले लेती थी, विच इज़ फाइन। बट आप कोशिश करो कि अगर चपाती और राइस है तो आप उसके अलावा जो चीज़ें, जैसे सब्जी है वो आपके लिए अच्छा है, अगर दाल है वो आप ज़्यादा ले लो, दही है, सैलड्स है वो आप ज़्यादा ले लो, और उससे पेट भरने की कोशिश करो। बट पोर्शन कंट्रोल करो, उसी से आपका वेट लॉस होगा। एंड नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है अर्ली डिनर। तो अर्ली डिनर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये मुझे लगता है। अगर आप लेट खाओगे तो ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता है, बॉडी फिर वैसे ही वर्क करती है। बट अगर आप अर्ली डिनर कर लोगे एंड सुबह भी, फिर बॉडी को टाइम मिल जाता है ना सब कुछ डाइजेस्ट करने का, आपकी बॉडी प्रॉपर डिटॉक्स हो पाती है। तो मैं मेरे ससुराल में आने के बाद, क्योंकि यहाँ पे अर्ली डिनर करते हैं, 8 या 8:30 तक मैक्सिमम डिनर हो जाता है। तो यहाँ पे आने के बाद मुझे उसके रिजल्ट्स दिखे। तो कोशिश करो अर्ली डिनर करने की। अब 7 बजे तो बहुत जल्दी हो जाता है, लोग बोलते हैं कि 7 या 6 बजे तक खाओ, कई लोग 7 बजे तक बोलते हैं, बट वो जल्दी हो जाता है। बट आप देख लो, अगर 8 कर सकते हो तो 8, 8:30, 9, जितना भी आप कर सकते हो अपने हिसाब से। तो ये भी एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर मुझे लगा। तो बस मेरे यही कुछ पॉइंट्स थे, इसके अलावा कुछ मैं मिस कर रही होंगी तो बाद में मैं मेंशन कर दूँगी या शॉर्ट्स बना दूँगी, बट अभी मुझे यही फील हो रहा है। एंड आई होप कि आप लोगों को मेरे जर्नी से प्लस मेरे इस पॉइंटर से कुछ सीखने को मिला हो या कुछ भी यूज़फुल लगा हो। एंड आप देख लो कि आपको अपनी लाइफ में वेट लॉस जर्नी, तो क्या आप अपनी लाइफ में इनमें से क्या चीज़ें इम्प्लीमेंट करना चाहते हो, आप अपने हिसाब से कर सकते हो। इसके अलावा ये बोलना चाहूँगी कि ACV, चिया सीड्स और B-Trim मेडिसिन, ये सब ने भी बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है फॉर श्योर। इन पे तो मुझे कुछ डाउट था ही नहीं, तभी मैंने इन्हें इंक्लूड कर लिया था मेरी जर्नी में स्टार्टिंग से ही। तो B-Trim मेडिसिन में मैं थोड़ा कम ले पाई हूँ, कुछ दिन मेरी स्किप भी हो गए। अगर मैं उसको भी और इफ़ेक्टिवली लेती तो डेफिनेटली 100% मुझे पता है कि रिज़ल्ट्स और अच्छे मिलते। बट वो है ना, यही है कि सब कुछ नहीं कर पाते। तो जितना भी मैंने टोटल किया उसमें रिज़ल्ट्स ये है विच वर गुड। तो आप अपने हिसाब से डिसाइड करना। एंड ऑल ऑफ़ यू प्लीज़ स्टे हेल्दी और हेल्दी लाइफस्टाइल जियो। थैंक यू।